अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हलवे की रेसिपी। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके किचन में मौजूद होते हैं। इसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को मैं ऐड नहीं करूँगी। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी जो हलवा है ये बन के तैयार होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, मैंने खोपरा लिया है, उसे मैंने काट लिया है। इसके लिए मुझे सौगी चाहिए होगी। आप लोग एक प्लेट में सौगी और खोपरा निकाल लो। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़रदा रंग लिया है। और ये है मेरे पास सूजी। आप देख सकते हो कि मैंने 1 कप सूजी ली है और एक जो छोटी इलायची है वो ली है। और मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम जो है वो मैंने शुगर ली है, चीनी ली है। आप दोनों की क्वांटिटी देख सकते हो कि अगर मेरे पास 1 कप सूजी है तो उससे थोड़ी कम मेरे पास शुगर है, यानी कि चीनी। तो आपने चीनी की क्वांटिटी को इतना ही रखना है, इसे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना। अब एक पैन में मैं 2 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड करूँगी। तो जैसे ही मेरे पास ये ऑयल को मैंने ऐड किया है, अब मैंने इसमें छोटी इलायची को ऐड कर दिया है। और फिर मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप सूजी को ऐड करूँगी और इस सूजी को मैं इसके अंदर भूनूंगी। और आप साथ साथ जो है इसको भूनते रहें इसके अंदर। तो आप देख रहे हो कि मैं चम्मच की मदद से इसको साथ साथ हिलाती जा रही हूँ। तो इसको हिलाने के साथ साथ जैसे ही इसका कलर फिर चेंज होगा तो हम इसके अंदर पानी को भी ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसे चम्मच के मदद से साथ साथ हिलाते रहें। ये बहुत ही सिंपल तरीका है हलवे को बनाने का और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं इसके अंदर जिस तरह इसका कलर चेंज हो चुका है तो अब मैंने इसमें चीनी को ऐड किया है। इसे मिक्स करते ही साथ मैंने इसके अंदर पानी को ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने इसमें जो है सारा मटेरियल यानी कि खोपरा, सौगी और जो ज़रदा रंग था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना खूबसूरत है। इसे चम्मच की मदद से अच्छे से आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको साथ साथ चम्मच की मदद से हिलाते रहें। और जैसे ही हमारे पास ये जो हलवा है ये ऑयल छोड़ देगा और ये थोड़ा चम्मच के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा हलवा बन के तैयार है। और जो तकरीबन पानी की क्वांटिटी है वो मैंने हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा कप इसके अंदर पानी ऐड किया है। और फिर साथ ही आप इसे इस तरह से दरमियानी से थोड़ा ज़्यादा आंच के ऊपर आपने इसे पकने देना है। तो हमारे पास तकरीबन ये हलवा अब रेडी है। आप देख सकते हो ये चम्मच के साथ चिपकना स्टार्ट हो गया है। तो मेरे पास मज़ेदार टेस्टी हलवा तैयार है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।